बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेजी न्यूज़ 72 में खुशामदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो दूसरे एसआरजी मेंबर तक प्रमोट हो सके। जी बात करेंगे कोच राजा रियाज साहब की सैफुर रहमान साहब से जेल में मीटिंग हुई है। उस हवाले से उन्होंने तफसीली मेंबर्स को आगाह किया है करंट सिचुएशन और फ्यूचर के गोल्स को लेके। तो मीटिंग में जो भी उनकी डिस्कशन थी, उन्होंने बताया कि जी सैफुर रहमान साहब जो हैं वो बड़े इत्मीनान के साथ थे और बड़े ही उन्हें मतलब तहम्मुल के साथ मिले। बड़ी अच्छी मीटिंग रही उनकी। फिर उन्होंने सैफुर रहमान साहब से बात करते में वही सवाल किए कि जी केस जो है वो कब तक चलेगा, मतलब कि कितना और जो है ना वो डिले होगा। फिर उन्होंने ज़मानत का सवाल किया कि जी आपकी ज़मानत कब तक हो जाएगी, कब तक हम एक्सपेक्टेशन कर सकें, और ज़मानत की जो एप्लीकेशन अदालत में हम मूव करेंगे वो कब करेंगे। फिर उनका तीसरा सवाल यही था कि जी आप जब बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद तमाम तर जितने भी एसआरजी मेंबर्स हैं उनको ये जानना है कि जी क्या ये कंपनी को रन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या किस तरीके से क्या सिचुएशन बनेगी। तो ये तमाम तर सवाल थे राजा रियाज साहब के, जो कि तमाम तर एसआरजी फैमिली के हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी हासिल कर सकें। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि जी सैफुर रहमान साहब से जब ये पूछा गया कि जी आपकी जो ज़मानत है वो कब तक हो जाएगी, कब तक एक्सपेक्टेशन है। फिर दूसरा सवाल यही था कि जी एप्लीकेशन आप कब तक दाखिल करेंगे। जो एप्लीकेशन वाला सवाल था सैफुर रहमान साहब से, तो उस पे उन्होंने बहुत ही क्लियर पॉइंट पे बात करी थी कि भले से टॉप मैनेजमेंट या राजा रियाज साहब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं एसआरजी के, सिर्फ़ इन्हीं तक वो बात रहेगी, वो बात पब्लिक नहीं की जाएगी कि कब जो है वो ज़मानत की एप्लीकेशन मूव होती है। क्योंकि हमने देखा है कि जी 2 दफ़ा जो है वो ज़मानत की एप्लीकेशन मूव हुई थी। एक 9 नवंबर थी, 9 नवंबर थी, और उससे भी पहले जो है वो 25 अक्टूबर थी, जो कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में थी। तो उस पे भी उनकी ज़मानत जो है रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि ऑर्डिनेंस आ गया था। इस वजह से इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी समाअत जो थी, और उन्होंने यही कहा था कि एहतिसाब अदालत से आपको ज़मानत मिलेगी। फिर इन्होंने ज़मानत की एप्लीकेशन थी वो एहतिसाब अदालत में मूव कर दी थी कि जी हो सकता था कि जी एहतिसाब अदालत से रिलीफ मिल जाए। लेकिन वहाँ पे भी जो जज साहब थे उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि केस ये डिसाइड नहीं हुआ था कि किस डायरेक्शन में जाएगा। और वही फ़ैसला जैसा आपने सुनाया कि अभी ज़मानत नहीं दे सकते और डिसमिस कर दी थी एप्लीकेशन। तो उसी हवाले से लेके सैफुर रहमान साहब ने यही बताया कि जी ये जो ज़मानत वाली बात है पब्लिक नहीं की जाएगी, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बन जाती है मेम्बरान में कि जी अब क्या होगा, ज़मानत नहीं हुई, केस कितना डिले चलेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो फिर जो दूसरा सवाल था कि जी ये जो जितने भी केसेस हैं ये कब तक सॉल्व आउट हो जाएंगे और कब तक आप जो है वो हमारे दरमियान में मौजूद होंगे। तो इसका सीधा जवाब सैफुर रहमान साहब ने यही दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं की। उन्होंने यही बोला कि जी जनवरी के मिडिल तक जो है ना वो तमाम तेरे जितने भी एसआरजी मेंबर थे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा, क्योंकि जब तक नैब जो है वो अपना रेफरेंस बना के भी दाखिल कर देगा अदालत के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो है वो एलिगेशन जितने भी नैब ने लगाए थे 120 एप्लीकेशन या फिर जितनी भी उनकी तरफ से एप्लीकेशंस थी, जो सैफुर रहमान साहब ने लास्ट पेशी पे बोला था कि जी इतने टाइम में तो पता लग ही जाता है कि जी किसने सही एप्लीकेशन दी और किसने वैलिड पे नहीं दी। तो उस पे भी वो प्रूफ नहीं कर सकी थी नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम थी, वो प्रूफ नहीं कर सकी थी अदालत के अंदर एक भी एप्लीकेशन, क्योंकि सैफुर रहमान साहब की जो लीगल टीम है वो अदालत के अंदर ये बहुत दफ़ा कह चुकी है कि जितने भी सैफुर रहमान साहब के अकाउंट हैं वो फ्रीज़ हैं मई 2020 से, और जभी से जो मेंबर्स हैं उनको जो है वो प्रॉफिट के विड्रॉवल का इशू है। क्योंकि एक चीज़ जब बंदे की फ्रीज़ है तो वो कैसे दे सकता है विड्रॉवल, उससे पहले किसी भी मेंबर्स को इशू नहीं था। तो ये वो बड़ा वैलिड पॉइंट था सैफुर रहमान साहब की लीगल टीम का, जो कि जज साहब के सामने उन्होंने पेश किया। और नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम थी वो भी
जो भी एप्लीकेशन आई थी वो एक एप्लीकेशन को भी मतलब वो जो जिन्होंने दी थी वो ख़ुद भी नहीं प्रूफ कर सके कि उनके साथ कोई फ्रॉड हो गया। सिर्फ उन्होंने यही क्लेम किया था कि ये गैर कानूनी कंपनी है, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने पैसा लिया है। और जो मार्च के बाद आए थे, ज़ाहिर है कि उन्हें एक दो दफ़ा भी विड्रॉवल नहीं मिला तो उनका ट्रस्ट लेवल वो नहीं होगा। लेकिन जो पुराने यूज़र हैं, 3-4 साल पुराने एसआरजी के यूज़र्स हैं, जो सिस्टम से कमा चुके हैं, वो इस बात को समझते हैं कि जितने भी सैफुर-रहमान साहब जो भी बात कहते हैं वो करते हैं और वो डिलीवर करते आए हैं और आगे भी वो करना चाह रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि जो उनके पास मुज़ारबा का लाइसेंस नहीं था, तो इस तरीके से वो गैर कानूनी कंपनी थी जिस पे सैफुर-रहमान साहब की लीगल टीम अदालत में ये कह चुकी है कि जी हम उस पर भी फ़ाइट करेंगे, लिहाजा हमें इस केस से रिलीफ दिया जाए ताकि उस वाले केस पे हम हेयरिंग करके वो जो फ़ाइन किया गया है 4 अरब उसको हम कम करवा सकें और फिर वो फ़ाइन भर के किसी तरीके से इस कंपनी को लीगलाइज़ करने के लिए या तो उसका नेम चेंज करके मुज़ारबा का लाइसेंस ले लें, क्योंकि उसकी सज़ा मिल जाएगी, क्योंकि जुर्माना ऑलरेडी हो चुका है जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठा की थी। लेकिन नैब की जो क्लेम था वो नैब जो है वो फ़िज़िकली सज़ा दिलवाती है, मतलब कि जुर्माना भी होता है और वो मतलब कि बंदा जो है वो 4 साल 5 साल 7 साल के लिए फ़िज़िकली नैब जो है वो सज़ा दिलवाती है मुल्ज़िमान को जुर्म साबित करने के बाद। तो यही क्लियर कट सैफुर-रहमान साहब ने बात की थी कि जी जनवरी के मिडिल तक के या फिर फरवरी के स्टार्ट तक के ना वो हमारे दरमियान मौजूद होंगे, क्योंकि हम जानते हैं 13 दिसंबर जो है वो सैफुर-रहमान साहब की एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के अंदर नेक्स्ट पेशी है। और ये पेशी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर एक दफ़ा और सैफुर-रहमान साहब को जुडिशल कर दिया तो फिर जो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे सैफुर-रहमान साहब की बेल की एप्लीकेशन दाखिल करने के। और फिर जो है ना इनकी लीगल टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके पास दलाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फिर पॉसिबल है कि जी सैफुर-रहमान साहब की ज़मानत भी हो जाए 2-3 पेशियों पे ही। लेकिन मसला भी यहाँ है, ये है कि जो 13 डेट मिलेगी उसके बाद गालिबन सिर्फ एक ही डेट मिलेगी, फिर जो है वो सर्दियों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, जो कोर्ट हैं वो बंद ही रहते हैं दिसंबर के लास्ट में। लास्ट 10 दिन जो है वो ज़्यादातर जो कोर्ट हैं वो सर्दियों की छुट्टी होती है ऑनरेबल जजेस की। तो फिर उसके आगे देखना है कि जी जनवरी में कब इनको डेट मिलती है। तो 13 डेट के बाद अगर मैक्सिमम मिल भी गई तो उन्हें एक ही डेट मिलेगी या फिर जनवरी की मिलेगी बहुत आगे जाके। तो फिर देखना है कि जी क्या हेयरिंग करते हैं सैफुर-रहमान साहब की लीगल टीम और क्या हेयरिंग करते हैं नैब की प्रोसिक्यूशन टीम। और लास्ट सवाल यही था कि जी जो आप बाहर आ जाएंगे तो फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा। तो इस पे सैफुर-रहमान साहब ने यही क्लियर बात कही है कि जिन लोगों की फ़ीस जिन्होंने दी है एक्टिवेशन फ़ीस, तो जो भी ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने एक्टिवेशन फ़ीस दी है तो उनकी पहली तरजीह होगी कि उनको बोनस भी दिया जाए और प्रॉफिट जो है वो दोबारा से वेबसाइट जब इनकी ओपन हो जाएगी तो उस तरीके से जिस तरीके से पहले प्रॉफिट लग रहा था वो प्रॉफिट भी लगाया जाए और फिर उसका विड्रावल देने की कोशिश की जाए किसी रिसोर्सेज के थ्रू। और फिर राजा रियाज साहब ने लास्ट में यही बात की थी जो न्यू ज्वाइनिंग है 2021 की, मतलब कि जनवरी फरवरी की, जिन्होंने 1 2 या 4 दफ़ा विड्रावल लिया है, मतलब कि जो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं ले सके वापस कंपनी से, मतलब जिन्होंने नहीं कमाया सिस्टम से। तो सैफुर-रहमान साहब ने यही बात कही कि उन लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा और उन लोगों को विड्रावल पहले दिया जाएगा जिन लोगों ने नहीं कमाया और जो सिस्टम के साथ 2-3-4 साल से कनेक्टेड हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है और वो सिस्टम से कमा भी चुके हैं। तो उनको जो विड्रावल है वो भले से थोड़ा उन्हें डिले भी कर दिया जाए तो मसला नहीं है, लेकिन मिलेगा तमाम तर जितने भी मेंबर्स उनको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिलेगी और विड्रावल भी मिलेगा। तो ये तमाम तर कन्वर्सेशन थी जो जेल में मीटिंग हुई थी सैफुर-रहमान साहब के साथ राजा रियाज की। जैसी कोई फर्दर अपडेट्स आती है मेरे पास इसी चैनल पे वीडियो बना के मैं फ़ौरन अपलोड कर दूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ फैला दें ताकि लेटेस्ट अपडेट दूसरे एसआरजी मेंबर तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। विद टन्स ऑफ लव माय जे न्यूज़ 72 फैमिली। अल्लाह हाफिज़।